सपेरा निकले हल्द्वानी के चोर। जी हाँ, सपेरे का काम करते थे और कर दी चोरी। हल्द्वानी में जो 25 लाख रुपए का जो गहना चोरी हुआ था और भी तमाम चीजें जो चोरी हुई थी, वह चोरी जो है सपेरू ने करी थी। यानी कि वो बाहर से आए थे और नैनीताल घूमने के बहाने आए थे और हल्द्वानी में रुके तो चोरी का प्लान बना लिया। यानी कि वो सपेरे थे, जो सपेरे होते हैं ना, वो थे वो, और उन्होंने बना लिया चोरी का प्लान। सारा कुछ बताते हैं, पुलिस ने धर दबोचा है। कौन वो लोग थे, कैसे वो चोरी किया और किन किन लोगों के वो जेवरात थे जो वापस आ गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 25 लाख का जो है सोना चोरी हो गया है हल्द्वानी शहर में, मैंने ये बताया था। उसका जो है पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो आपको भी बताना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या एक्चुअली में, क्योंकि आधी खबर आधा ज्ञान जो है सही नहीं रहता है। तो ये मैं पूरा क्लियर आपको बता देता हूं। तो बने रहिए चैनल में। यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल। तो आज हम बात करेंगे हल्द्वानी शहर में जो चोरी की घटना हुई थी उसके पर्दाफाश की। कहाँ के वो लोग थे, जरा डिटेल में बताते हैं। कौन वो चोर थे जो बन के तो आए सपेरा और नैनीताल घूमे, सोचा कि वहां पर पर्यटक होंगे और थोड़ा सा हम लोग जो है सांप को नचा देंगे और फिर पैसा कमाएंगे, घुमाई भी हो जाएगी और पैसा भी कमा लेंगे। मगर उनको क्या पता था कि हमारा जो नैनीताल टूर का जो प्लान था वो आखिरी प्लान होने वाला है। उसके बाद हमारा जो ज्यादा बाकी जो जिंदगी है वो जेल में कटने वाली है। ऐसा उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। पूरा उनका गैंग था। तो अब वो सलाखों के पीछे हैं। तो होता क्या है, जरा डिटेल से हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में, आपको मैंने पिछली बार भी बताया, मैं ज्यादा डिटेल में उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। रामपुर रोड स्थित जो है कोटाबाग को एक परिवार किसी काम के लिए गया होता है और मंदिर के पीछे जो सोना होता है वो सोना चोरी कर लिया जाता है चोर के द्वारा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज होती है, पुलिस खंगालती है। पुलिस उनको जो है बेल बाबा के पास गन्ना सेंटर के आसपास से उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उनके पास से जो 25 लाख का सोना था और तमाम चीजें और भी थी, एक के घर में और भी चोरी हुई, तमाम चीजें जो है उनसे बरामद कर लिया और उनको पकड़ा गया है। उसके बाद पुलिस कस्टडी में रख के उनको जो भी पूछताछ होती है उसके बाद न्यायालय में पेश करा गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उनकी जो सुनवाई हुई उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब वो जो है सपेरे का काम जेल में ही करेंगे या फिर वहां छोड़ देंगे, ये फिर आगे आने वाला समय बताएगा। उनके पास से एक मुखानी थाना क्षेत्र के अंदर कृष्णपुरम करके एक गली आती है, वहां से भी वो लोगों ने चोरी करी थी। उस घर में भी ताला तोड़ के वो लोगों ने चोरी करी हुई थी। उस घर से उन्होंने क्या चोरी करा, 4,000 रुपए कैश चोरी करा, घड़ी और उनके पास जो पायल होते हैं चांदी के और हेलमेट, सारा कुछ ले गए। वो जो जो उनको लगा कि ये हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो मिला घर में, सोना तो नहीं मिला, वो चीजें जो है वो ले गए। यानी कि 2 घरों में चोरी हुई थी हल्द्वानी में। एक मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृष्णपुरम हल्द्वानी में हुई थी और एक चोरी रामपुर रोड में हुई थी। एक जगह 4,000 रुपया, हेलमेट, पायल, ये सब कुछ लेके गए थे और एक जगह से 25 लाख का सोना लेके गए थे। लगभग अनुमानित कीमत मैं बता रहा हूं, 25 लाख का लगभग वो सोना लेके गए थे। उसके बाद दोनों लोगों ने जो है पुलिस में तहरीर दी थी, शिकायतनामा दिया था कि हमारे वहां से ये चीजें जो है गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं। तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जो है बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद चोरों को धर दबोचा। वो लोग निवासी कहाँ के थे, वो लोग निवासी थे हरिद्वार के, उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में वो लोग रहते थे। और उनका जो है पैसा, यानी कि जो बिजनेस था उनका, सपेरे का काम का बिजनेस था उनका, सपेरे का काम का बिजनेस था। तो वो लोग नैनीताल आ गए, नैनीताल घूमे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में उन्होंने एक होटल किराए पे लिया। उसके बाद उस होटल में रहे, वो 1-2 दिन ठहरे वहां पर। वो लोग क्या करते थे, जब पूछताछ उनसे करी गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते थे, यानी कि जो वो चोर थे, जो सपेरे जो चोर निकले, और रात को जो है जो सुनसान घर होते थे, जैसे अंधेरा हो जाता है उसके बाद वो गलियों में घूमते थे। जो 3-4 जो लोग थे उनके पास बाइक थी, मतलब 1-2 बाइक जो भी थी, उस बाइक में, यानी कि हरिद्वार नंबर की जो बाइक थी, हरिद्वार नंबर की बाइक में वो चोर घूमते थे गलियों में। आज इस गली गए, कल उस गली गए, कल उस कॉलोनी में गए, कल इस कॉलोनी में गए। तो वो लोग क्या करते थे, रेगिंग करते थे। आप समझ रहे हैं बात को, आप विशेष ध्यान रखिए ये चीजों को। वो रेगिंग क्या करते थे कि किस घर में आदमी है, किस घर में नहीं है, कौन सा घर सुनसान पड़ा हुआ है, वो रेगिंग करते रहते थे। अभी इधर को घूमते,
खास तौर पर वो आउट ऑफ एरिया, हल्द्वानी से आउट, यानी कि देवल चौड़ से नीचे बजवालपुर साइड, मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उधर को साइड, पीछे साइड को, जो मतलब सुनसान एरिया हो जाता है। जैसे अंधेरा होता है 6-7 बजे के बाद, गलियों में लोग सब अंदर चले जाते हैं, सब पहाड़ के लोग ज्यादातर हैं, तो वो टाइम से अंदर चले जाते हैं, तो उनके घर में लाइट जलती है। जिस घर में लोग नहीं होंगे उस घर में लाइट नहीं जलेगी, सीधी बात है। तो लोग अंदर चलते हैं अपने घर में अंधेरा होने के बाद, तो उनके घरों में लाइट जल जाती है, कमरे की भी और बाहर की बाउंड्री की भी। मगर कोई लोग नहीं जलाते होंगे कि बिल ज्यादा आता है इसलिए अपनी बाउंड्री की लाइट नहीं जलाते होंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग लाइट जलाते हैं। बाकी भी स्ट्रीट लाइट है नहीं वो एरिया में, कहीं कहीं प्रधानमंत्री सोलर वाला है, कहीं कहीं लगा है तो लगा है। बाकी हल्द्वानी में जैसे सिटी में बहुत से जगह जो है लाइटें लगी हुई हैं, तो वो लोग जो है सुनसान घर को टारगेट करते थे। जिस घर में लाइट नहीं जली रहती थी, एक दिन रैगिंग कर लिया, 2 दिन रैगिंग कर लिया, तो वो लोग सेलेक्ट कर देते कि हाँ भाई ये वाला घर इतने नंबर का घर और ये नाम का घर जो है खाली पड़ा है, उस घर में कोई नहीं है, ताला लगा है। तो फिर रात को भी जाते थे तो उनको ताला मिलता था, उनके पास सारी चीजें, ताला तोड़ने की सारी चीजें अवेलेबल थी, तो वो क्या करते थे, ताला तोड़ते थे, उसके बाद चोरी करते थे। तो उन्होंने जो है 2 घरों को निशाना बनाया। एक घर से बड़ा मोटा मुनाफा 25 लाख रुपया उनको मिल गया सोना, और एक घर से 8-10 हजार लगभग चोरी करा उन्होंने 2 घरों में। दोनों घरों में ताला तोड़ के घुस गए वो। दोनों घरों के मालिक यहाँ नहीं थे। तभी मैं कहता हूँ घर अकेला आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो कीमती सामान ना रखिए। अब जो मुखानी थाना क्षेत्र में कृष्णपुरम में जो रहते हैं उनका तो ज्यादा गया नहीं, चलो गया तो चोरी होता ना, चाहे 1000 गया 2000 गया तो गया ना, हेलमेट भी गया, पायल गए तो गए ना, उनके भी चोरी तो चोरी हुई, तो उनका ज्यादा नहीं गया। उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, घर में कुछ सोना वगैरह इतना कैश रखा है ना, 2-4 हजार रुपए गए थे, तो वो भी अब उनको वापिस मिल जाएंगे। दोनों को कोर्ट से वो सामान वापिस मिलेगा। इनको जो है पुलिस ने रेगिंग करते हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, टीम लगी हुई थी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस नहीं ढूंढेगी, पुलिस कहां करेगी, पुलिस से मिले हैं, ऐसा भी नहीं है। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस जो है अच्छा काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब पुलिस वाले खराब ही होते हैं, कुछ पुलिस अच्छा काम भी करती है, तो पुलिस पकड़ती है, कितने लोगों को पकड़ भी लिया है। तो उस जो मखानी थाना क्षेत्र के जो इंचार्ज हैं, उनकी जो पूरी टीम थी, उनको जो है निगरानी पर लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनको रामपुर रोड स्ट्रीट, जो रुद्रपुर जाने वाली जो रोड है, बेल बाबा मंदिर के पास से, वो कहीं बाहर जाने की फिराक में थे, वहां से पुलिस वाले ने उसको धर दबोचा, उसका पता करा, इधर उधर से पता करा कि कोई हरिद्वार नंबर की गाड़ी। आपको मैं विशेष तौर पर एक चीज और बता दूं, कोई भी अगर हल्द्वानी में चोरी करेगा ना, आप चाहे बाइक चोरी कर रहे हैं, गाड़ी चोरी कर रहे हैं, ध्यान रखिए अगर चोर भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो आप बचोगे नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रामपुर रोड बेल बाबा मंदिर के आसपास 2 बड़े कैमरे लगे हैं ऊपर, कि जैसे आप कहीं दिल्ली साइड अगर आप जाते होंगे बड़े हाईवे में, स्पीड को रोकने के लिए ऑनलाइन जो चलान होते हैं वहां पर कैमरा लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे पे मैं कुंभ में गया हुआ था तो मैंने देखे थे, यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी ने रोडों के ऊपर कैमरा लगाए हुए थे। ऐसे ही कैमरा जो है बेल बाबा मंदिर के पास जो है ऊपर लगे हुए हैं। आप जो दिल्ली से जितने भी वाहन आ रहे हैं और हल्द्वानी से जितने भी उस रूट से जा रहे हैं, उस रूट पे जो है कैमरे लगे हुए हैं। ये बरेली रोड में नहीं लगे हैं, यहाँ भी हो जाएगा, तो बड़े कैमरे लगे हैं ऊपर से, तो आपकी गाड़ी आराम से ट्रैक हो जाएगी। तो उस कैमरे की मदद से उन लोगों को पकड़ा गया। अब मैं उनके नाम बताता हूं, उसके बाद उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। टोटल वो लोग 3 लोग थे। 3 लोगों के नाम है, एक का नाम है प्रदीप नाथ उर्फ मनदीप, दूसरे का है रोहितास उर्फ पोपे, बासु एवं गुरविंदर, ये उनका नाम है। अब इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ मैंने जरा डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। देखो ये 3 लोगों का जो है ये चलता था बाइक में, ये लोग रेगिंग करते थे। कम से कम 25 लाख लगभग सफेद धातु, उसमें से एक कटोरा है सफेद धातु के जो है वो एक कटोरा है, 3 पायल के जोड़े हैं, 7 बिच्छुओं के जोड़े हैं, 3 धागुला है, एक कमरबंद भी है और एक पीली धातु का कटोरा है और एक प्लेट भी है। हार एक है, एन 3 है, मंगलसूत्र 3 है और टिक्की चोटी 1 है। जोड़ी कान की के जो टॉप्स हैं 15 दाने पीली धातु, 2 चोकर है, 3 अंगूठी है, 18 दाने पौजी के हैं, 1 दाना छोटा पीली धातु है और 2 टिक्की मंगलसूत्र हैं, 2 दाने मंगलसूत्र हैं और 4 कुंडल के मंगलसूत्र भी उनके पास से बरामद हुआ है। आप बताइए इतना सोना उनके पास से बरामद हो, बाकी फिर कैश कुछ खर्चा कर दिया होगा, बाकी हेलमेट और जो पायल थे वो भी इनके पास से बरामद हुआ। अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड जरा हम बताते हैं, जो पुलिस ने बताया, जो पुलिस ने खुलासा करके बताया है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या था। गुरविंदर सिंह की एक एफआईआर रायपुर में हुई है, थाना रायपुर में। ये पहले से ही चोरी उगरा या फिर इस तरीके के कारनामे करता था। गुरविंदर सिंह के खिलाफ एक मुकदमा पहले से है, एफआईआर हुई है इसके खिलाफ। इनकी जो उम्र है ज्यादा नहीं है, किसी की 20 साल है, किसी की 21 है, किसी के 22 है, ज्यादा उम्र के लड़के नहीं है। ये सभी हरिद्वार के रहने वाले हैं, हरिद्वार जिले के ही ये लोग रहने वाले हैं। हाँ, सवेरे का काम किया। अब सवेरे में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, पैसा इतना
कमाई हो नहीं रहा होगा, तो इन्होंने कहा भाई चलो चोरी कर लेते हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी एक ईमानदार शहर है और काफी सीधे साधे लोग रहते हैं, तो इन्होंने कहा हरिद्वार में तो हमारी दाल नहीं गल रही, तो हल्द्वानी में चोरी कर लेते हैं, क्या पता हम जल्दी कम समय में अमीर बन जाए। जिस पुलिस टीम ने इनको पकड़ा है, एसएसपी मंजूनाथ टीसी साहब ने उनको 2500 रुपया, 2500 रुपया इनाम देने की घोषणा करी है और दे भी दिया गया है। गुरबिंदर के अलावा 2 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड खगाला जा रहा है पूरे उत्तराखंड में। इधर उधर इस नाम का कंप्यूटर में जो भी एफआईआर इनके खिलाफ होती है तो कंप्यूटर में पूरा चेक हो जाता है इनका नाम पते के साथ, तो यहाँ कंप्यूटर में डालेंगे तो फट से इनका आपराधिक रिकॉर्ड आ जाता है। फिर भी कहीं न कहीं त्रुटियां रह जाती है तो उसको खगाला जा रहा है। फिलहाल इनको न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब ये जेल की हवा खाएंगे। कुछ दिन के बाद इनको कोई जमानत करेगा तो बाहर आएंगे, नहीं तो अपनी सजा काट के बाहर आ जाएंगे, फिर से ये चोरी को अंजाम देंगे। हमको इस खबर से कैसे बचना है, आपको मैंने बताया कि हल्द्वानी में चोरी होगी, कैसे बचना है। चोर पकड़े गए और आगे को ये लोग क्या करते थे, इससे ना हमको सीख मिलती है ये लोग कैसे अंजाम देते थे। तो इससे क्या है, हम समझदार हो जाएंगे, हमको अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी कि हमें वो चीज नहीं करनी होगी। जैसे कि हम लोगों ने कमरा नहीं छोड़ना होगा, ये लोग क्या करते हैं शांत कमरे को या ताले लगे हुए कमरे को टारगेट करते हैं। तो अगर हमने कमरा जो बंद है, जिसमें लाइट बंद है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा, उसमें कैश और जो कीमती धातु नहीं रखना होगा, उसमें 1 भी रुपया नहीं रखना होगा उसमें। आप समझ रहे बात को। और सोना चांदी कुछ भी नहीं रखना है आपको। बाकी बर्तन वगैरह स्टील उसका ले जाए कोई बात नहीं, पंखा वगैरह ले जाएगा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, पंखा कुकर भी ले जाएगा, भांडे बर्तन सेकंड हैंड बर्तन ले जाएगा, फ्रिज उठा नहीं पाएगा। तो चोर जो है बड़े बड़े सामान पर हाथ साफ करता है ना, छोटी मोटी चीजें ले जाएगा तो वो ऐसे भारी हो जाएगा, नहीं ले जा पाएगा ना। तो ये चीजें चोरी होने से उतना डर नहीं है जितना आपका कीमती सामान, सोना चांदी, डायमंड, हीरे जवाहरात और आपका जो है कैश, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको सचेत हो जाना है। आशा करते हैं कि हल्द्वानी में बहुत लोग सचेत हो गए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि आपको कैश सोना घर में नहीं रखना है, संभाल के रखना है। चोर कभी भी धावा बोल सकते हैं, समझ गए। फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटोगे, पुलिस को बोलोगे, पुलिस पता नहीं कब पकड़ेगी, कब उनके रडार में आएंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भी हल्द्वानी में चोरियां हो रही है, इतने चोर पकड़े गए हैं मेरे सामने, इतनों को सामान मिल गया है, मंदिर तक नहीं छोड़ रहे हैं चोर, मंदिर में भी चोरी करते रहे। कालू सिद्ध मंदिर तक नहीं छोड़ा है चोरों ने, और कोतवाली के पास जो हनुमान मंदिर है वो तक नहीं छोड़ा है। हनुमान मंदिर में और उसमें भी चोरी हुई है, बताइए आप। और घरों में तो हो ही रही है, मंगलसूत्र झपट रहे हैं, ये हो ही रहा है, तमाम चीजें हैं। बच के रहना है रे बाबा, बच के रहना, संभाल के रहना। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आप सचेत हो जाए, आपका लाखों रुपया बचे। समझ रहे हैं आप बात को। वीडियो अच्छी लगी शेयर लाइक कमेंट करना, चैनल में नए हो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।